अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी और खस्ता शानदार लच्छा पराठा। इतनी मज़ेदार और मुनफरिद स्टाइल में मैं ये बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि इससे मैं बनाऊँगी कुछ वेरिएशंस के साथ, कुछ सब्जियों की एडिशन होगी, कुछ मसाला जात मैं इसमें ऐड करूँगी और बदले में हमें बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म के लच्छा पराठा मिलेंगे इंशाअल्लाह। और लच्छे इतने कि गिनना नामुमकिन। तो फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फ़ाइन आटे का, जिसे हम सफ़ेद आटा भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम बाज़ार से पराठे ख़रीद कर लाते हैं तो वो वाले सफ़ेद आटे से ही बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कप भरकर सफ़ेद आटा यूज़ करूँगी, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये है सूजी, 1/4 कप मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना सूजी को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी ऑप्शन है। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लें। तो 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर शुगर ऐड करूँगी। इसमें दानेदार चीनी मैंने यूज़ की है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं हाथों की मदद से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले अच्छे से मिक्स कर लेना ज़रूरी है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बर्तन अपना चेंज कर लिया है, क्योंकि मैंने आटे को गूंदना है, जिसके लिए मुझे खुले बर्तन की ज़रूरत थी। और क्योंकि मैं इसमें सब्जियां भी ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। 1 प्याज था मेरे पास, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने हरा धनिया 1 गड्डी थी, उसको भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। और साथ ही ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैंने डीप फ्रीज़ किया है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप सब्जियां अपनी मनपसंद डाल सकते हैं यहाँ, लेकिन मैंने प्याज, धनिया और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन जो रखा है, बहुत ही ऑसम फ्लेवर आपको मिलेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा फ्लेवर मिलता है इस तरह पराठों में ये वाली सब्जियां ऐड करने से। तो अब साथ में मैंने कुछ इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर है। और 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड कर दूंगी। घी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि घी डालने से आपके पराठे खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस तमाम आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे। और अब इसकी हमने डो बनानी है। डो को हम थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह मसल कर तैयार करेंगे। तो जितना आप डो को अच्छे से गूंद लेंगे, उतना ही आपकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। सॉफ्ट डो बनेगी तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम से बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आटे को मैंने गूंद लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे काउंटर पर ही। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट दें, तो इससे आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और जिससे फिर पराठे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था और ये देखें हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, इस स्टेज पर हम अपने डो को एक बार फिर से गूंद लेंगे, ताकि बहुत ही मज़ेदार से शानदार से हमारे खिले खिले पराठे बनकर तैयार हों। तो सॉफ्ट डो होगी तो फिर हमारे पराठे भी बहुत ज़्यादा शानदार से बनकर तैयार होंगे। तो बस अब ये डो हमारी रेडी है पराठे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेंगे बराबर हिस्सों में, ताकि हम इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना सकें और फिर इक्वल साइज़ के ही हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो बस इस तरह बहुत ईजीली हम पेड़े बनाते जाएंगे और इनको रखते जाएंगे। तो पेड़े बनाकर मैं यहाँ पर एक प्लेट में खुश्का डस्ट करूँगी, ताकि पेड़े हमारे चिपके नहीं। जब हम इसको दोबारा उठाएं तो फिर बहुत इजीली हम यहाँ से इसको निकाल सकें। तो पेड़े मैं इसमें बनाकर रख दूँगी, इनको रेस्ट देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट का। तो पेड़ों को भी हमें रेस्ट देना ज़रूरी है। तो चलें इसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का डस्ट करूँगी और इस तरह पेड़े को हम हाथों की मदद से पहले थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से बहुत अच्छे तरीके से हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमने एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले हमने जो पेड़ा बनाया था वो बिल्कुल सादा था, लेकिन अब हम इस रोटी से जो पेड़ा तैयार करेंगे वो हम लच्छा पराठा का पेड़ा तैयार करेंगे। तो लच्छा पराठा तैयार करने के लिए यह प्रोसेस करना ज़रूरी है। यहाँ पर बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है, जितनी कि हम इजीली बेल सकते थे। तो उसके बाद अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच या फिर आप अपनी मर्ज़ी से घी या ऑयल लगा लें, जो भी आप लगाना चाहते हो। थोड़ा सा आप इसके ऊपर खुश्का डस्ट करें, तो उसको अच्छे तरीके से आपने फैला देना है और एक नाइफ़ की मदद से या फिर कटर की मदद से आप यहाँ इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स सी काट लें। तो बस ये इस तरह करना है आपने, और इसके बाद इन तमाम स्ट्रिप्स को आपने फोल्ड करते जाना है और अच्छे से इस खुश्के में लोट पोट करते हुए इस रोल को आपने इस तरह मूव करना है कि एक हाथ से आप इसे अपनी तरफ घुमाएं और दूसरे हाथ से उसके ऑपोजिट साइड। तो आपने इस डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। तो ये रोल आपका तैयार हो चुका है। तो चलें अब इसको टाइटली रोल करते हुए एक शानदार सा पेड़ा तैयार कर लें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि आपने देखा है।
तो मैं बारी बारी इस तरह बाकी के भी पेड़े रेडी कर लूँगी। बस ये इस तरह बहुत ही ईजिली बन जाता है। बहुत ही शानदार किस्म के पेड़े हमने ये रेडी कर लिए हैं। तो बाकी के पेड़े भी मैंने इसी तरह रेडी कर लेने हैं। तो चलें जी, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे काउंटर पर ले आती हूँ एक पेड़े को, और बस हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खुशका भी लगा लें। तो मैं यहाँ हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे फ्लैट करने के बाद अब बेलन का सहारा लेती हूँ। तो बेलन की मदद से जब आपने इस स्टेज पर आपने बेलना है तो बिल्कुल हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है, वरना फिर इसके लच्छे ख़त्म भी हो सकते हैं। तो बस ये देखें, हमारी ये रोटी बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब हम अपने तवे को गर्म कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर तवे को ज़रूर गर्म करना है। तो फिर उसके बाद हम ये रोटी उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। तो तकरीबन जब तक ऊपर से इसका कलर चेंज नहीं होगा, तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको एक साइड से पकाएंगे और फिर एक स्पैचुला की मदद से इसको साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो फिर चलें, अब इसकी फिर से साइड चेंज करते हैं और अब हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, जैसा आप बनाना चाहें उसको बना लें, जो चीज़ आप यूज़ करते हो। तो घी या ऑयल लगाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल आपने फ्लेम मीडियम रखनी है। इस स्टेज पर आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर आप पकाएंगे तो फिर आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम एक स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह प्रेस करते हुए पकाएंगे। बहुत ही शानदार किस्म का जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें, मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम है, इस पे बना रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसके कलर से। तो अब दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह प्रेस करते हुए इसको सेक लेंगे। तो बस इसी तरह हमने एक शानदार सा कलर लेकर आना है अपने पराठे का। तो अब दूसरी तरफ से फिर से हम इसको इसी तरह पलटेंगे और शानदार किस्म का हम पराठा तैयार करेंगे, जब तक कि पराठा आपका क्रिस्पी ना हो जाए और इसका कलर ना आ जाए। तो क्योंकि आप इसको जितना मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे उतने ही इसके लच्छे खुलकर आएंगे। अगर आप इसको तेज़ आग पे जल्दी जल्दी बना लेंगे तो फिर ना तो आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा और ना ही इसके लच्छे खुलकर आएंगे, जो कि हमने इसके ऊपर मेहनत की है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा ये मज़ेदार से लच्छादार पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शानदार किस्म के, बहुत ही फ्लेवरफुल, खुश मज़ा, खुश जायका पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार से क्रिस्पी और लच्छादार मसाला पराठे बनाकर तैयार करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो या ब्रंच हो, किसी भी टाइम आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवा सकते हैं। बच्चों को बनाकर दें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये बच्चों के लिहाज से भी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया। तो आप मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।